सामान क्या क्या मिला आपको? ये जो है सर, ये टेम्परेचर मशीन मिली थी और वो पल्स वाली मशीन मिली थी सर, वो रह गई। इसका इतना पैसा होगा तो वो हम अपना जो है डुंगल लगता है ना, तो डुंगल से बाइट का उसमें हम क्या बाइट देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज़ुहैब और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग टुडे। खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका प्रोमो हमने आपसे पहले ही शेयर किया, तो कुछ अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप चौंकेंगे भी और सोचने पर भी मजबूर होंगे। चौंकेंगे इसलिए क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ, वहाँ से सटा ज़िला बाराबंकी, और सोचेंगे इसलिए क्योंकि खबर भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी का हंटर भ्रष्टाचारियों के ऊपर चलता है, उसके बाद भी अधिकारी इस आपदा काल में कैसे अवसर निकाल रहे हैं, ये देखने को मिला है। बाराबंकी में 115 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के खातों से रकम निकाल ली जाती है। अब वो रकम कौन सी थी ये आपको बताऊं। सरकार ने जो प्रधान हैं ग्राम पंचायत के, उनको पैसा दिया कि वो पल्स ऑक्सीमीटर और जो भी किट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं कोरोना की रोकथाम के लिए, वो सारी चीज़ें ख़रीद सकें वो लोग, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण है वो बढ़े ना। लेकिन होता क्या है कि जब से ये डोंगल की व्यवस्था आई है तब से अधिकारी पैसा निकालते हैं। जो पंचायत के जो हैं लोग, वो बताते हैं कि ग्राम प्रधान की पैसा हमको पता नहीं चलता है, बिना अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के हम पैसा नहीं निकाल सकते। और ज़्यादातर ग्राम प्रधान क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो अधिकारियों पर ही आश्रित रहते हैं। अब सामान ख़रीदा जाना था, बताया गया 2800 रुपये का सामान ख़रीदा जाना है और 11,000 रुपये से भी ज़्यादा खातों से निकल गए। जो खबर है उस खबर को आप देखें और समझें कि आखिर इसमें किसकी गलती है, कहाँ पर कमी है, और जिस तरह से ये चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं बार बार। अभी तक कोरोना काल से पहले भ्रष्टाचार को लेकर जो भी मामले सामने आते थे कार्रवाई होती थी। अब जितने भी मामले सामने आ रहे हैं ज़्यादातर कोरोना से संबंधित हैं। जांच भी चल रही है कुछ ज़िलों में, मुख्यमंत्री ने SIT गठित करी है। तो विपक्ष भी लगातार इन मामलों पर आवाज़ उठा रहा है, उंगली उठा रहा है, क्योंकि कोरोना के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो निकल कर सामने आते जा रहे हैं, परतें खुल रही हैं और ये कह सकते हैं कि खाल उधड़ रही है। अब धीरे धीरे चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है कोरोना काल में, किस तरह से जो गवर्नमेंट का फंड है, जो गरीबों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, और किस तरह से जो बंदर बाट का खेल है वो चल रहा है। जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पहले हम आपको बात सुनाएंगे आशा बहू की, जो कि वर्कर हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं गांव में, जिनको चीज़ें मुहैया करानी थी, किट्स और सारी जो सुविधाएं थी वो देनी थी कोरोना की रोकथाम के लिए, ताकि वो लोगों के सही से चेक कर पाएँ। पल्स ऑक्सीमीटर हो गया या फिर पल्स मीटर हो गया, ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद में जो ग्राम प्रधान हैं उनकी बात को सुनिएगा कि आखिर ग्राम प्रधान क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, कैसे उनके खाते से पैसे निकले, कैसे उन्हें पता नहीं चला। जो सामान ख़रीदा जाना था, जिसका आदेश हुआ था कि ग्राम प्रधानों को सामान ख़रीदना है, उसका आदेश उन्हें क्यों नहीं है, वो लोग क्यों नहीं ख़रीद सकते हैं सामान, इसको समझिए। साथ ही ज़िला पंचायत अधिकारी जो हैं बाराबंकी के, रणविजय सिंह, उनकी बात को भी सुनिएगा। हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, वो बचते नज़र आए हैं पूरे मामले पे। यही कहते रहे कि मैं इसमें क्या बोलूं और क्या बाइट दूं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत उन्होंने बोला है, या ये कहिए कि लीपापोती जो करी है, वही सुन के आप खुद सोचिए कि आखिर इन हालातों में जिस तरह के
माहौल अधिकारी बना रहे हैं, क्या ऐसा कोई काम इन्हें करना चाहिए? जी, मैं टेम्परेचर नाप रही हूँ। हमको सर जो काम दिया गया है वो हम काम कर रहे क्या हैं। क्या काम आपके हैं यहाँ पे? और सर हमें जो है महिलाओं को देखभाल करना और जच्चा बच्चा को जो है गृह भ्रमण करना हमको होता है। अभी कोरोना काल चल इस रहा समय है, तो इस सर, समय हाँ, इस समय आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ सर पे? इस समय तो हम लोग को दिया गया है ये कार्ड, तो सर्वेक्षण कर रहे हैं इसका कोरोना तो का। कोई पेशेंट अभी तक के हैं यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट अभी नहीं आप सबके घर जा रही थी चेक करने, क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप जा रही हैं? सर टेम्परेचर देख रहे थे तो वहाँ पे जो सर्विलांस चल रहा है कोरोना का, तो सर्वे कर रहे हैं सर। हमको कोई भी पेशेंट नहीं मिला। कब कब क्या रोज जाती हैं, कैसे आप जाती नहीं हैं? सर, हमें तो रोज जाना पड़ता है, प्रतिदिन जाना पड़ता है। क्या क्या मिला है आपको? मतलब ये चेक जी, कर रही हैं, हमें सामान क्या क्या मिला ये आपको? जो है सर, ये टेम्परेचर मशीन मिली थी हाँ। और वो पल्स वाली मशीन मिली थी सर, वो घर में रह गई है। ठीक ठीक। सैनिटाइजर वगैरह लिए। सैनिटाइजर मैंने पूरी अपनी ग्राम सभा में जो है 2 आदमी लगा के जो है छिड़कवाया। और जो चीज़ हमको मिला, जैसे किट वगैरह मिली जो तहसील से लेखपाल द्वारा, वो मैंने किटें जो है सारे जो आए हुए बाहर के प्रवासी थे उनको मैंने वितरण कराया। कैसी किट है? मतलब बोरी में दाल, चावल, आटा और ये सारी व्यवस्थाएं थी, तो उनको जो जिसका नाम से था उसको मैंने पूरी किट बैठ के दिला दिया। अच्छा, सैनिटाइजर आपको कितना मिला था? सैनिटाइजर हमको अरे 2 बोतलें थी और एक पूरी पिपिया थी। और टिपिया कितनी? पिपिया वो कम से कम हुई 6 लीटर की जरूर होगी साहब। जी। और 3 पिपिया मतलब वो है जो छिड़कने वाला था। अच्छा, जी, स्प्रे में जो होता है। स्प्रे में। हाँ। और कई सामान थे, ग्लव्स थे, और साथ में जो है पंचायत में वो ये जो मास्क लगाया गया इसका वितरण किए। जी जी। अरे जितना सामान मतलब उससे हमसे हो सका। इसके पहले मैंने जो है अपने तरफ से 500 मास्क मैंने बनवा के स्वयं अपनी ग्राम सभा में। थर्मल स्कैनिंग मशीन दी गई है टेम्परेचर नापने के लिए? हाँ, वो भी है, वो उनके पास है। अच्छा। आशा बहू जो है मड़वा में, जी जी। उनके पास टोटल ग्लव्स और वो सारी चीज़ें उनको दिया गया, ताकि जो है हम कहाँ लिए किस जनता की, मतलब वो पूरी ग्राम सभा में एक को चेक किए। अच्छा, ये बताइए कि कितना अमाउंट आपकी तरफ से पे किया गया? कौन से लोग थे जो आपने इनको पैसा दिया? नहीं, लोग और कोई नहीं था। हाँ। ना किसी को मतलब ऐसा किया गया। जी। मतलब उसमें जितना सामान ये खरीदा गया जी, उसका जो है लगा के उतने पैसा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। सा हमको सामान मिला, मैंने अपने सामान को यूज किया, अपनी ग्राम सभा में लोगों को वितरण किया, और जो दवाएं थी उनको मैंने वहाँ छिड़कवाया। अब उसके बाद में उसका बिल जो था, वो बिल हमसे बताए कि 11,000 बनेगा, तो हम अपना डोंगल लगा दिए, और एडीओ पंचायत और सचिव या जिसने जहाँ से लाया हमको प्राप्त किया, वो अपना वो पैसा निकाले, या कुछ की पैसा प्रधानों को नहीं मिला। ग्राम पंचायत जनपद बाराबंकी में 1166 ग्राम पंचायतें हैं। कोरोना काल के समय सारे ग्राम पंचायतों की साफ़ सफाई करवाई गई है, स्वच्छता के विशेष ध्यान दिए गए हैं, गाँव को सैनिटाइज करवाया गया है, मास्क बांटे गए हैं, और उसके बाद हैंड सैनिटाइजर हैं और हाइपोक्लोराइड से गाँव को सैनिटाइज करवाया गया, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा एक थर्मल स्कैनिंग के लिए और पल्स रेट के लिए एस्टिमेट के लिए कितना पैसा आया है बजट में, और क्या बजट में कोई पैसा नहीं आया है। हर गांव पंचायत में एक थर्मल स्कैनर और एक जो है पल्स ऑक्सीमीटर क्रय किए जाने के निर्देश थे, वो 2800 रुपये में क्रय किए गए हैं। तो हर गांव में पहुंच गए हैं? हर गांव में। इसके अलावा पीपी किट की बात करें तो पीपी किट दिए गए? पीपी किट भी ग्राम पंचायतों में वितरित किए गए हैं।
उसकी 2800 रुपये। नहीं वो अलग है। 2800 में केवल थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर है। और पीपी किट का पीपी किट हुआ, सैनिटाइजर हुआ, हाइपोक्लोराइड हुआ, जिसका छिड़काव किए, सैनिटाइज कराए हैं सब, ये अलग मतलब किया है। उसका कुछ पैसा नहीं है कि नहीं अलग से कोई धनराशि दी नहीं गई है। राज्य वित्त का जो पैसा गांव पंचायतों के खाते में आता है, उसी पैसे में से जो है साफ मतलब इस पर व्यय किया। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तो आप बेहतर तरीके से समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ये उस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का नारा देती थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी कोशिशें करते हैं और उन्हें जब जब किसी मामले का संज्ञान हुआ है उन्होंने कार्रवाई भी करी है, लेकिन अब अधिकारी हैं, आदत है नहीं बदलती है और हंटर चलता रहेगा तो हो सकता है कि बदले, और नहीं बदलेगी तो हंटर खाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे यानी ज़ुहैब को दीजिए इजाज़त। इस रिपोर्ट को बनाने में हमारे सहयोगी फ़खरे आलम ने मदद करी। आगे और भी इस तरह की खबरें लेकर हम आपके सामने आएंगे, जिससे आपको वो खबरें देखने को मिल पाएँ जो आम तौर पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं।